बुज़दार सरकार में बड़ी तब्दीली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को ओहदे से हटा दिया गया। आपा की वापसी हो गई। फिरदौस आशिक अवान विफाक के बाद पंजाब की सियासी पिच पर नई इनिंग खेलेंगी। वज़ीर आला की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। वज़ीर कोऑपरेटिव महर मोहम्मद असलम और वज़ीर जेल खाना जात जवार बड़ाइच भी फारिग। फयाजुल हसन चौहान महकमा कॉलोनीज के वज़ीर रहेंगे। तब्दीली के सवाल पर लाइल्मी का इज़हार। आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, आप मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है। मरियम नवाज की चचा शहबाज शरीफ और कज़न हमजा शहबाज से मुलाकात। एहतसाब अदालत में जज्बाती मनाजिर। गले लगाकर खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीम शीन और नून लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया होगा कि हम इकट्ठे हैं। हुकूमत का इंतकाम नजर आ रहा है। लीगी नायब सदर ने अगला साल इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। शहबाज फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान के वकला को वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराहम कर दी गईं। बख्तरबंद गाड़ी में लाने पर शहबाज शरीफ ने जज से शिकायत कर दी। कहा, हल्का सा झटका भी तकलीफ दे होता है। मुअज़्ज़िज़ जज ने दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। अय्याज सादिक का बयान कौमी सलामती के मुनाफी है, अवामी सतह पर उठाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। कहा, अवाम पाक फौज से प्यार करते हैं। फौज मुखालिफ बयानिए पर मुस्लिम लीग नून में तकसीम है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ NRO हासिल करना है। अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात अलग अलग हैं। मुझे नहीं याद कि शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा हो कि वो अटैक होने, वो उन्होंने ज़रूर कुछ खदशा इंडिकेट किया था। वो क्लासिफाइड मीटिंग थी। उन्होंने डेफिनेटली कहा कि हम उसको भेजना चाहते हैं, मगर मुझे याद नहीं कि उन्होंने इस बात से जोड़ा कि उन्हें कोई हमले का खदशा था। अय्याज सादिक ने जो कहा, ऐसी कोई बात मीटिंग में नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का बड़ा इंकशाफ। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, शाह महमूद ये तो कहा था कि अभिनंदन को वापस भेजना है, मगर भारतीय हमले की कोई बात नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अय्याज सादिक ने जो कहा वो मीटिंग की बात नहीं, शाह महमूद से उनके मुकालमे का तस्करा था। अपने अपने बयानात पर सारे ही माजरत कर लें तो अच्छा है। ये भी कह दिया कि हुकूमत गिराने नहीं निकले। तो जो अय्याज सादिक साहब ने कहा वो सबने सुन लिया है। उसने में अब क्या माजरत करनी है, तो सारे ही माजरत कर ले तो अच्छा है। अय्याज सादिक साहब ने कोई बात भी उस मीटिंग के हवाले से नहीं की, और जो उन्होंने ज़ाती तौर पर उनसे बात की उसका जिक्र किया है। PDM क़यादत ये ना समझे कि अय्याज सादिक की बात पस मंजर में चली जाएगी। अवाम मुल्क दुश्मन बयानी का हिसाब चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शख्स ने इलेक्शन से पहले वादा किया था जनूबी पंजाब को 100 दिन के अंदर सूबा दे। 2 साल गुजर चुके हैं, उनका सूबा का क्या हुआ? और अचानक इलेक्शन के दौरान कल ही वज़ीर आज़म कहता है कि मैं सोच रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दे। तुम खुद अबूरी वज़ीर आज़म हो, तुम कौन सा सूबा देंगे? गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की धुआंधार इनिंग्स। गैज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान ने 100 दिन में तब्दीली और जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया, और अब कहते हैं तब्दीली स्विच नहीं कि ऑन किया जाए। अवाम को बेरोजगार करने वाले वज़ीर आज़म को बेरोजगार कर देंगे। दावा किया कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाने की पिटीशन दायर कर रखी है। कोरोना की दूसरी लहर से खतरनाक सूरत हाल। 24 घंटों में 12 अफराद जाँ बहक। 4 माह बाद केसेस 1100 का हिंसा क्रॉस कर गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास कल होगा। स्मार्ट लॉकडाउन और तालीमी इदारों की सूरत हाल से मुतालिक गौर होगा। एयरपोर्ट्स पर विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। असद उमर कहते हैं, कोशिश होगी कि माशी सरगर्मियाँ रोके बगैर सूरत हाल से निपटें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल से मुताल्लिक पेशरफ पर मुशावरत। देरपा अमन के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदे ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। काबुल यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों का हमला, धमाके और फायरिंग, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हमले में 20 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। तालिबान का हमले से लाताल्लुकी का इजहार। पाकिस्तान की हमले की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब होंगे या जो बाइडन व्हाइट हाउस की बागडोर संभालेंगे। अमरीकी इलेक्शन में चंद घंटे बाकी। सदारती उम्मीदवारों की वोटर्स को लुभाने की आखिरी कोशिशें जारी। बाइडन का ट्रंप पर कोरोना से मौसर अंदाज में ना निमटने का इल्जाम। राय आमा के सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स में भी बाइडन का पलड़ा भारी है। जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना होंगे। देरीना दुश्मनी या कुछ और। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में दोहरे कत्ल की वारदात। लाशें संदूक से मिली। लाशों को प्लास्टिक में कवर किया गया था। ताफुन उठने पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी थी। मकतूलीन में एक शख्स भाभी के कत्ल में नामजद मुलजिम और दूसरा उसका ड्राइवर था। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। आबिद अली, इमाद वसीम और हारिस रऊफ की जगह जफर गोहर, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हसनैन शामिल। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 के प्ले ऑफ मरहले में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी पहली मरतबा PSL का हिस्सा बनेंगे। इवेंट के बकिया मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को कराची में खेले जाएंगे। और खवातीन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की कमी। लाहौर के शहरी ने बेटियों के लिए छत पर एकेडमी बना ली। ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग कोर्स के बाद चौकों, छक्कों और बॉलिंग की तरबियत। आयशा और आमना पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद। मेरा टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाऊं। मेरा है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बनूं और मेरी कोशिश भी यही है। बेसिक फॉल्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सिखाते हैं। वो सीखते हैं कि बैट कैसे पकड़ना है, बॉलिंग है, एक्शन वगैरह, और फिर खेलना वो तो जाहिर सी बात है ग्राउंड में होता है।